Okay, that is actually fire insurance claim. This is actually last topic in our syllabus, but I'm going to start this topic first actually. Am I audible? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Okay, my screen is Yeah. visible. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, तो एक्चुअली आपको इंश्योरेंस मतलब ऑलरेडी पता है. ओके, इंश्योरेंस के टाइप बता सकते हैं कौन से टाइप्स है इंश्योरेंस के? टाइप्स बता सकते हैं क्या इंश्योरेंस के कौन से टाइप्स है? Yes, sir. ओके, बताओ कौन से है? Marine insurance, life insurance, ओके, एक्चुअली ओके, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ओके, और ओके, fire insurance. ओके, फायर इंश्योरेंस, और ओके, इतना ही है. एक्चुअली बेसिक बोलेंगे ना तो दो ही टाइप्स है एक्चुअली, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस. ये बेसिक दो टाइप है. ओके, और बेसिक दो टाइप मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ पे जो निकालते हैं, मतलब LIC जो पॉलिसी निकालते हैं, हम लोग जो पॉलिसी निकालते हैं कि हमारे लाइफ पे पॉलिसी रहता है, कभी हमारी डेथ हो गई तो ही उसका अमाउंट एक्चुअली मिलता है. ओके, तो वो लाइफ इंश्योरेंस हो गए, वो एक टाइप का इंश्योरेंस हो गया, वो लाइफ पे डिपेंड करता है, मतलब हमारी डेथ हो गई, हम मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, मेरा डेथ हो गई तो ही मुझे मेरे जो रिलेटिव्स है, जो मेरा नॉमिनी है, उसको एक्चुअली वो अमाउंट मिल जाएगी. वो रह गए, वो हो गए लाइफ इंश्योरेंस. और सेकंड टाइप के रहते हैं जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस मतलब वो लाइफ पे नहीं रहते, वो दूसरी चीज़ पे रहते. मतलब हमारे एक मेडिक्लेम निकालते हैं, जो हमारा एक्चुअली मेडिकल का जो खर्चा मिलता है, उसमें जो पॉलिसी निकालते हैं वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस में आता है. ओके, मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस में आता नहीं है एक्चुअली, तो जनरल इंश्योरेंस रहता है. जनरल इंश्योरेंस में बेसिक बोलेंगे ना तो वहाँ पर एक्चुअली ना फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, ऐसे तीन टाइप्स रहते हैं. ओके, ऐसे तीन टाइप्स रहते हैं. ये बेसिक जो है वो ये दो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बेसिक टाइप. ओके, और इसके बाद में देखेंगे जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, ऐसे तीन टाइप्स है जनरल इंश्योरेंस में. ओके, फायर इंश्योरेंस में जिसमें फायर ऑकर्ड हो गई और लॉस हो गया तो इंश्योरेंस मिलेगा. मरीन इंश्योरेंस में और अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में बाकी के सब इंश्योरेंस आते हैं, मतलब मेडिक्लेम रहेगा, अदर जो भी इंश्योरेंस रहेगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस रहेगा, वो सभी अदर इंश्योरेंस में आते हैं. ओके, तो बेसिक एक्चुअली ये टाइप्स है एक्चुअली. और अभी हमारे सिलेबस में एक ही चीज़ है, वो है फायर इंश्योरेंस. ओके, अभी हमारे सिलेबस यहाँ पर एक्चुअली टॉपिक का नाम ही है फायर इंश्योरेंस क्लेम. मतलब फायर इंश्योरेंस हमने निकाला है और फायर ऑकर्ड हो गई तो एक्चुअली इंश्योरेंस मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस है. और उसको एक्चुअली हमें क्लेम कितना निकालने का है वो एक्चुअली फाइंड आउट करने का. मतलब क्या कि समझो, हमने एक प्रीमाइस से उसका एक्चुअली इंश्योरेंस निकाला, फायर इंश्योरेंस निकाला, वहाँ पर फायर ऑकर्ड हो गई, मतलब गुड्स हमारे लॉस्ट हो गए. ओके, जल गए गुड्स. ओके, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमारे गोडाउन पे आ जाएगी क्या? ये लो आपके गुड्स चल गए, ये आपका क्लेम ले लो, ये आपने इंश्योरेंस निकाला था, ये आपका क्लेम ले लो, ऐसे हो जाएगा क्या? तो नहीं. तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमें क्लेम करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास हमने आपके इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, फायर इंश्योरेंस लिया था, और हमारे इतने इतने गुड्स जल गए, हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है, तो हमको ये जो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी तो उससे हमें ये क्लेम दे दो. मतलब हम क्लेम करेंगे और तभी हमें इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा क्लेम का अमाउंट रहेगा वो हमें पे करेगी. ओके, तो ऐसी चीज़ रहती है, तो इसकी वजह से हमें इंश्योरेंस क्लेम निकालने को आना चाहिए. इसकी वजह से ये टॉपिक है, यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने का है कि कितना इंश्योरेंस क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास करना पड़ेगा और हमें कितना अमाउंट वो देगी, वो एक्चुअली उस पर डिपेंड रहेगा. हम जितना क्लेम करेंगे उतना मिलेगा ऐसे भी नहीं है एक्चुअली, उस पर एक्चुअली इंस्पेक्शन होगा, वो एक्चुअली देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर आकर एक्चुअली कि उतना ही लॉस हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, उसके बाद में हमें एक्चुअली क्लेम की अमाउंट मिल जाएगी. ऐसे एक्चुअली इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस पे एक्चुअल रहता है. तो अभी फायर इंश्योरेंस किस किस चीज़ पे निकाले जा सकता है, आप बता सकते हैं? ओके, कैन वी टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन गुड्स? हाँ.
यस, फर्स्ट तो हो गया गुड्स मतलब हमारे रिलेशन टू बिजनेस। गुड्स को क्या बोलते हैं एक्चुअली, मतलब हम परचेस करते हैं, वो गुड्स रहता है तो हमारा वो गोडाउन में रहता है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, स्टॉक पे मतलब हम एक्चुअली फर्स्ट एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं, स्टॉक पे निकाल सकते हैं। सेकंड और किस चीज़ पे निकाल सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी? मैं फायर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ अभी। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी और किस चीज़ पे ले सकते हैं? मशीनरी पे ले सकते हैं। ओके, हाँ। नहीं ले सकते हैं, मतलब और एसेट पे भी ले सकते हैं। हमारा फर्नीचर है, गोडाउन है, मतलब प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है। ओके, तो जितना भी एसेट है उस पर भी हम फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। फर्स्ट एक्चुअली हो गया स्टॉक। ओके, स्टॉक पे हम गुड्स इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा चीज हो गया एसेट। ओके, एसेट पे भी हम फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये एक्चुअली दो एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज़ है। एसेट और स्टॉक पे हम नॉर्मली फायर इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं। ओके, फायर इंश्योरेंस का हम पॉलिसी लेते हैं। ओके, और एक चीज़ पे एक्चुअली पॉलिसी रह सकता है, वो बात आपको कैसे लगते है देखो। ओके, इस चीज़ पे भी पॉलिसी मिल सकती है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, क्या लगता है आपको? आपको स्टॉक का तो आपको पता चल गया कि स्टॉक था एक्चुअली, वो जल गया, इसकी वजह से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी हमने निकाली थी, इसकी वजह से हमें क्लेम मिल जाएगा। एसेट भी थी, एसेट जल गई और हमें हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो हमें क्लेम मिल गया। अभी प्रॉफिट जल सकता है? नहीं। प्रॉफिट, हाँ, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट की कंसेप्ट आप बता सकते हैं क्या रहेगी एक्चुअली? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, लॉस ऑफ प्रॉफिट पे हमें भी क्लेम मिल सकता है, हमें प्रॉफिट पे भी हम एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं। तो अभी कैसे होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने कभी पॉलिसी निकाली, इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, एक्चुअली हमारे सिलेबस में वो नहीं है एक्चुअली। वो नेक्स्ट हायर क्लास में आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पे एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली रहेगी। ओके, ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि लॉस ऑफ प्रॉफिट ही क्या कंसेप्ट है। ओके, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, समझो हमारे गोडाउन में आग लग गई, हमारे गोडाउन में एक्चुअली फायर ऑकर्ड हो गई। तो अभी गोडाउन में फायर ऑकर्ड हो गई तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा सेल है, वो वैसे ही रहेगा क्या? वो अफेक्ट करेगा ना? हाँ। ओके, तो अफेक्ट करने के बाद हमारा जो 1-2 महीना जो निकल जाएगा उसमें, कि मतलब हमें रिपेयर करना पड़ेगा, वो नया गुड्स मंगवाना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन स्टॉपेज होगा। प्रोडक्शन स्टॉपेज होने की वजह से हमारा सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, तो इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट जितना कम हो जाएगा उसके प्रपोर्शन में हमें इंश्योरेंस पॉलिसी हमें क्लेम दे देगी। तो ये कंसेप्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट की। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं जलता है, जलता गुड्स ही है, जलते गुड्स ही है, एसेट ही जलती है, लेकिन वो जलने की वजह से हमारा वो एक्चुअली फिजिकल लॉस हो गया, लेकिन वो जो लॉस होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट का भी लॉस होता है। मतलब कैसे लॉस होता है, वो कनेक्शन है ना उसमें। कभी गुड्स जल गए तो हमें प्रोडक्शन को गुड्स नहीं मिलेंगे, प्रोडक्शन को कभी गुड्स नहीं मिलेंगे तो हम सेल कैसे करेंगे, हमारा फिनिश गुड्स नहीं प्रोड्यूस होगा, फिनिश गुड्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो हम जो डेटर्स को हमें सेल करने का था वो सेल नहीं कर सकते। ओके, तो इनडायरेक्टली हमारा जितना हम सेल कर कम करेंगे तो उतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, तो फायर ऑकर्ड मतलब प्रॉफिट को नहीं फायर ऑकर्ड हो रही है, लेकिन फायर ऑकर्ड तो स्टॉक को हो रही है, गुड्स को हो रही है, एसेट को हो रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अफेक्ट कर रहा है। तो जितना प्रॉफिट हमारा अफेक्ट करेगा तो उतना हमें एक्चुअली क्लेम मिल गया। उसका कैलकुलेशन हमारे एक्चुअली अभी करंट सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हायर क्लासेस में उसका एक्चुअली कैलकुलेशन रहेगा। तो ये कंसेप्ट अभी हमारे पास एक्चुअली हमको एक्चुअली नहीं है, ये हमारे पास अभी सिलेबस में नहीं है। हमें एक्चुअली एसेट का भी है लेकिन उतना नहीं है एक्चुअली। तो हमें मोस्टली हमें अभी करंट प्रॉब्लम जो है वो स्टॉक का कैलकुलेशन है, मतलब स्टॉक पे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली रहेगी और हमें उसका कैलकुलेशन करने का है। ओके, तो हमें एक्चुअली अभी फायर इंश्योरेंस निकालने का है स्टॉक पे। ओके, स्टॉक कहाँ पर रहते हैं? गोडाउन में। गोडाउन में एक्चुअली स्टॉक रहते हैं, तो वहाँ पर हमें एक्चुअली वहाँ से हमें कैलकुलेशन करने का है कि हमारे कितने स्टॉक थे, उसमें लॉस कितना हो गया, तो और हम क्लेम कितना करना चाहिए, उसका हमें यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन करने का है। ओके, तो अभी ये ओवरव्यू हो गया एक्चुअली इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस की पॉलिसी मतलब। और इंश्योरेंस एक्चुअली समझो अभी हमारे पास गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक है, तो 10 लाख की हमें इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने की है। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करेंगे, हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा और हम कुछ तो अमाउंट उनको पे करेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को।
ओके, तो वो जो अमाउंट पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी लाइफ इंश्योरेंस के बाद बारे में भी वैसे ही करते हैं। हमें लाइफ इंश्योरेंस जब निकालते हैं तो हमें उनको कुछ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ तो हम अमाउंट एक्चुअली पे करते हैं। तो अमाउंट जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? उसको बोलते हैं प्रीमियम। ओके, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पॉलिसी कभी लॉस्ट हो गया तो हमें क्लेम दे देगी। ओके, तो ऐसे रहता है। तो जब हमारा स्टॉक का जब हम ये निकालते हैं, इंश्योरेंस निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं हम? इंश्योरेंस पॉलिसी निकलते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ अमाउंट रहेगा, मतलब 1 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, ऐसा पॉलिसी अमाउंट रहता है। और उस पर पॉलिसी अमाउंट पे एक्चुअली कुछ क्लेम का अमाउंट रहता है। वो हम समझो 1 लाख रुपीज़ के पॉलिसी के लिए हमें कुछ 1 लाख रुपीज़ नहीं पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो सिर्फ हमें एक ईयर के लिए, एक्चुअली ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेशन रहता है, उनको कितना क्लेम देना पड़ेगा क्या रहेगा वो कैलकुलेशन रहता है। लेकिन हार्डली 5 to 6 थाउजेंड रुपीज़ हमें ईयरली पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ के इंश्योरेंस के लिए। ओके, तो हमें एक्चुअली 5,000 रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा और हमें 1 लाख रुपीज़ की पॉलिसी मिल जाएगी। और कभी गुड्स कभी लॉस्ट हो गए तो हमें 1 लाख रुपीज़ हमें मिल जाएंगे। ये पॉलिसी अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपीज़ नहीं मिलते। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना तो उसमें एक्चुअली इंडेमनिटी क्लॉज रहता है। इंडेमनिटी क्लॉज मतलब क्या? हम प्रॉफिट के लिए यह पॉलिसी नहीं निकाल रहे। जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट के लिए पॉलिसी नहीं निकाल रहा है। मतलब वो ऐसे नहीं करेगा कि हमने पॉलिसी निकाली थी 1 लाख रुपीज़ की, हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए, 1 लाख 80,000 के ही गुड्स लॉस्ट हो गए और इंश्योरेंस कंपनी हमें 1 लाख रुपीज़ दे देंगी, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इंडेमनिटी क्लॉज रहता है, यहाँ पर हम प्रॉफिट के लिए नहीं ये पॉलिसी निकाल रहे हैं, तो हम ये लॉस रिकवर करने के लिए ये पॉलिसी निकाल रहे हैं। ये पॉलिसी हम किस लिए निकाल रहे हैं? लॉस रिकवर करने के लिए। मतलब जितना लॉस होगा उतने ही हमको एक्चुअली अमाउंट देगी इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी हमें उतना ही अमाउंट देगी जितना लॉस हो रहा है। मतलब वो यह भी जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूँ मैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे लॉस निकालने, कितना क्लेम निकालने के लिए क्या क्या वर्किंग रहता है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन जो हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं वहाँ पर एक्चुअली इंडेमनिटी क्लॉज रहता है। मतलब जितना लॉस होगा उतना ही हमें अमाउंट मिलेगा। मतलब 80,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 1 लाख रुपीज़ की पॉलिसी रहेगी तो 1 लाख रुपीज़ नहीं देगी, तो वहाँ पर वो 80,000 ही देगी। ओके, और कभी पॉलिसी अमाउंट हमारी 1 लाख रुपीज़ की है लेकिन गुड्स लॉस्ट हो गए 1,20,000 के, तो वो इंश्योरेंस कंपनी 1,20,000 नहीं देगी, तो वहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ देगी क्योंकि पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली इंश्योरेंस का एक्चुअली कैलकुलेशन होगा। वहाँ पर एक्चुअली इंडेमनिटी क्लॉज अप्लाई होता है। हम प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकालते, बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं निकालता। तो वो किसके लिए इंश्योरेंस क्लेम निकालता है कि लॉस है, जो जितना लॉस हुआ है उतना रिकवर होने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है। जितना लॉस रहेगा उतना एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी का अमाउंट एक्चुअली दे सकती है। अभी यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन करते हमें जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम ना 3 स्टेप में सॉल्व होगा। ओके, प्रॉब्लम के स्टेप्स कितने? 3 स्टेप्स रहेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी। ओके, अब हम स्टेप्स देख रहे हैं एक्चुअली कितना स्टेप्स रहेगा वो। तो फर्स्ट स्टेप हमारी है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। सेकेंड स्टेप हमारी रहेगी कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके, और लास्ट स्टेप रहेगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम अमाउंट फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे। ये 3 स्टेप में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। ओके, 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है मोस्टली रिलेटेड टू स्टॉक है। ओके, इसकी वजह से हमारे ये स्टेप होंगे। हमारे जो प्रॉब्लम्स ये दोनों अदर टाइप के जो प्रॉब्लम है, अदर टाइप का जो इंश्योरेंस जो क्लेम रहेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, उस पर हमें प्रॉब्लम नहीं पूछते एक्चुअली। इसकी वजह से हम मोस्टली किसके बारे में देख रहे हैं? एक्चुअली स्टॉक के बारे में देख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अभी अब बता सकते हैं कि हम स्टॉक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टॉक कहाँ पर लिखा लिखा रहता है? हम स्टॉक कहाँ पर एक्चुअली मेंटेन करते हैं? सर इन्वेंटरी वैल्यूएशन से। सॉरी, क्या? आपका एक्चुअली आवाज़ क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, बोलो क्या बोल रहे थे?
इन्वेंटरी वैल्यूएशन से स्टॉक ओके फाइन, कैलकुलेट। नाइस नाइस। स्टॉक रजिस्टर हम प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं। और हम जो स्टॉक वैल्यूएशन जो करते हैं एक्चुअली इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वो हमारे फाइनल अकाउंट में हम कहाँ पर लगते हैं, फाइनल अकाउंट में हम कहाँ पर मेंशन करते हैं? स्टॉक का जो कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम स्टॉक कहाँ पर एक्चुअली मेंशन करते हैं? ओके तो ट्रेडिंग अकाउंट। हम फाइनल अकाउंट में हम स्टॉक, ट्रेडिंग हम अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम मेंशन करते हैं। ओके तो अभी ये कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जो है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके हम एक्चुअली स्टॉक का कैलकुलेशन कर देंगे। ओके मतलब नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस नहीं, एक्चुअली बैलेंसिंग अमाउंट क्या रहती है, एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रहती है, नहीं तो ग्रॉस लॉस रहती है। लेकिन करंट प्रॉब्लम में हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो एक्चुअली हमारे बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी एक्चुअली स्टॉक ऑन, हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी। हम ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो एक्चुअली एजम्पशन करके हम ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख देंगे, और जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगी। ओके तो वही रहेगा हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, वही स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट करते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो हम वो देखेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअली लॉस बाय फायर। कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके लॉस बाय फायर मतलब, अब अभी हमने देखा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस जो हमने फायर इंश्योरेंस निकाला है वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। ओके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते उस पर। हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, जितना लॉस हुआ है उतना हम रिकवर कर सकते हैं। ओके लॉस हुआ है उतना रिकवर कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर हमें नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करने का कितना एक्चुअली लॉस हुआ है। ओके कितना एक्चुअली लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करने का है। तो लॉस कैलकुलेट करने की ये फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे, लेकिन ये सेकेंड स्टेप का मैं एक ही फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्चुअली क्या फॉर्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर इज इक्वल टू स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू। ओके साल्वेज वैल्यू मतलब क्या, साल्वेज वैल्यू मतलब स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। ओके साल्वेज वैल्यू का क्या मीनिंग है, स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। जो स्टॉक फायर से बच जाता है उसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। मतलब गोडाउन में अभी जब गुड्स को आग लग गई एक्चुअली, तो ऐसे नहीं होगा ना कि ऑल, इट विल नॉट बी एक्चुअली, इट कैन बी एक्चुअली लॉस्ट ऑल द गुड्स और इट मे बी सेव सम गुड्स। ओके तो जो गुड्स सेव हो जाएंगे, जो फायर से जो गुड्स सेव हो जाएंगे वो उसको बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। वो प्रॉब्लम में हमें साल्वेज वैल्यू करके मेंशन कर किया रहेगा, नहीं तो उसको बोलते हैं गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर। ओके कितने गुड्स एक्चुअली सेव हो गए वो गोडाउन में से, तो उसको हम एक्चुअली माइनस कर देंगे। जो स्टॉक था, मतलब गोडाउन में स्टॉक था मतलब क्या, उतने गुड्स गोडाउन में थे, मतलब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके और उसमें से समझो कभी स्टॉक था एक्चुअली हमारा 80,000 रुपीज़ का, उसमें से एक्चुअली 10,000 के गुड्स बच गए, मतलब वो साल्वेज वैल्यू। तो एक्चुअल लॉस हमारा कितना हो गया, 70,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये हम एक्चुअली यहाँ पर निकालेंगे सेकंड स्टेप में। ओके लॉस बाय फायर निकालेंगे। और थर्ड स्टेप में हमें क्लेम निकालने का है। ओके थर्ड स्टेप में हमें क्लेम निकाले, मतलब एक्चुअल फाइनल कैलकुलेशन हमें करने का है, कितना क्लेम हम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, हम क्लेम करने का है तो कितना रुपीज़ का हम क्लेम कर सकते हैं। ओके तो क्लेम निकालने के लिए अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे हमें कैलकुलेशन करने का है। मैंने पहले ही आपको बोला कि इंश्योरेंस पॉलिसी है जो हमने निकाली है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं निकाली है। ओके वी कांट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस पॉलिसी। वी कैन ओनली रिकवर द लॉस अमाउंट और द वी कैन ओनली रिकवर द लॉस। ओके तो अभी यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, तो उसमें से हमें पॉलिसी अमाउंट कितनी है, पॉलिसी अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो वो एक्चुअली वो हम देखेंगे। ओके यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्चुअली पॉलिसी अमाउंट। ओके हमने पॉलिसी अमाउंट कितने रुपीज़ की ली है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद में लिखूंगा मैं गोडाउन में कितना स्टॉक था, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके सेकंड चीज़ लिखता हूँ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लिखता हूँ यहाँ पर। ओके सेकंड चीज़ लिखता हूँ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ लॉस बाय फायर, सॉरी। ओके नेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ लॉस बाय फायर। ओके तो हमें कितना क्लेम मिलना चाहिए यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। ओके हमें कितना क्लेम मिलना चाहिए वो हम लास्ट में एक्चुअली आंसर लिख देंगे यहाँ पर। ओके
ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन बताता हूँ। ओके, ये चार चीज़ हमें निकालने की एक्चुअली, मतलब लास्ट चीज़ हमें निकालने की है, क्लेम निकालने का है। समझो पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 रुपीज़ की है, पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 रुपीज़ की है, गोडाउन में स्टॉक भी 1,00,000 रुपीज़ का है, और गुड्स लॉस्ट भी हुए 1,00,000 रुपीज़ के। तो हमें क्लेम कितना मिल सकता है, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास हम कितना क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1,00,000 रुपीज़ का हम क्लेम कर सकते हैं। जितना हमारा लॉस हुआ उतना हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, जितना हमारा लॉस हुआ ना उतना हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया। यहाँ पर एक्चुअली पार इंश्योरेंस है, मतलब अंडर भी नहीं है, ओवर भी नहीं है, ये पार इंश्योरेंस हमने निकाला है। मतलब जितना हमारे गोडाउन में गुड्स था उतना ही हमने क्लेम, उतना ही हमारा गुड्स जल गया, उतना ही हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया। ओके, तो ये दो चीज़ पे बता रहा हूँ, ये पार इंश्योरेंस है, मतलब जितना पॉलिसी अमाउंट था उतना ही गोडाउन में गुड्स था। ओके, अभी सेकंड चीज़ देखो, हमने पॉलिसी अमाउंट ली 1,20,000 रुपीज़ की। ओके, गोडाउन में गुड्स थे 1,00,000 रुपीज़ के, और लॉस्ट भी 1,00,000 रुपीज़ के हो गए। ओके, तो इस चीज अभी यहाँ पर है ना, ये है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस है मतलब हमारे जो गोडाउन में गुड्स थे ना वो फुल्ली इंश्योर्ड है, उससे ज़्यादा हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी थी। ओके, तो ये चीज़ को हम बोलेंगे ओवर इंश्योरेंस, मतलब हमारी जो पॉलिसी अमाउंट है जो गोडाउन में गुड्स थे उससे ज़्यादा है, मतलब हर एक गुड्स है वो इंश्योर्ड है। ओके, तो और हाँ, ये ओवर इंश्योरेंस है। ये पहला वाला 1,00,000 की पॉलिसी थी, 1,00,000 के गुड्स थे, मतलब पार इंश्योरेंस है, मतलब जितना हमने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी उतने ही गुड्स थे, और उतने ही गुड्स थे एक्चुअली। ओके, दूसरी चीज़ है ये ओवर इंश्योरेंस है, मतलब 1,20,000 के गुड्स पॉलिसी अमाउंट थी, लेकिन गुड्स थे 1,00,000 रुपीज़ के, तो ये ओवर इंश्योरेंस हो गया, मतलब हर एक गुड्स इंश्योर्ड है। तो इस टाइप पे जितना लॉस होगा ना उतना हमारा क्लेम हो जाएगा, जितना लॉस रहेगा उतना हमारा क्लेम मिल जाएगा हमें। ओके, तो अभी हमें क्लेम कितना मिल जाएगा, जितना लॉस है 1,00,000। उतना हमारा 1,00,000 रुपीज़ का हमें क्लेम मिल जाएगा। ओके, जितना लॉस है उतना हमें क्लेम मिल जाएगा। अब ये थर्ड सिचुएशन देखो, मैं ये थर्ड सिचुएशन ऐसे लिख देता हूँ। 1,20,000 की पॉलिसी अमाउंट है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,00,000 रुपीज़ के, और लॉस बाय फायर है 90,000 रुपीज़ के। तो अभी हमें क्लेम कितना मिल सकता है, अभी हम 90,000। ओके नाइस, अभी हमें 90,000 का हमें क्लेम मिल सकता है। ओके, क्योंकि हमारी एक्चुअली पॉलिसी अमाउंट है 1,20,000, गुड्स भले ही लॉस हुए 1,00,000 रुपीज़ के, पॉलिसी अमाउंट है 1,20,000 की, गुड्स भले ही लॉस एक्चुअली, मतलब गुड्स स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर था 1,00,000 रुपीज़ का था, लेकिन गुड्स लॉस्ट हुए 90,000 रुपीज़ के। इसकी वजह से जितना लॉस हुआ है उतना हमें पॉलिसी एक्चुअली क्लेम मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर इंडेमनिटी क्लॉज अप्लाई होता है, जितने हमने पॉलिसी निकाली है उतने का ही हमें क्लेम मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। पॉलिसी अमाउंट है 1,20,000 की, गोडाउन में गुड्स भी 1,20,000 के ही है। ओके, और हमारा लॉस हो गया 90,000 रुपीज़। तो अभी हमें कितना मिलेगा क्लेम, कितना हम क्लेम अप्लाई कर, हाँ 90,000। ओके, यहाँ पर भी 90,000 ही हम क्लेम कर सकते हैं। हमारे भले ही गुड्स एक्चुअली यहाँ पर पार इंश्योरेंस है, मतलब फुल्ली गुड्स इंश्योर्ड है। ओके, तो जितना लॉस हुआ है उतने हमें क्लेम मिलेगा। अभी यहाँ पर सब जगह आप देखेंगे तो अब गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब 1,00,000 की पॉलिसी है, 1,00,000 के गुड्स थे गोडाउन में, 1,20,000 की पॉलिसी है, 1,00,000 के गुड्स थे, मतलब जो 1,00,000 के जो गुड्स है वो फुल्ली इंश्योर्ड है। 1,20,000 की पॉलिसी है, 1,00,000 के गुड्स है, मतलब गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है। 1,20,000 की पॉलिसी है, 1,20,000 के गुड्स है, मतलब गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है। यहाँ पर गुड्स है जो है ना वो फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब पार या ओवर इंश्योरेंस है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी ओवर इंश्योरेंस है और लास्ट में भी पार इंश्योरेंस है। ओके, मतलब जो इंश्योरेंस है हमारे फुल्ली इंश्योर्ड है गुड्स, और एक्चुअली फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स है, नाही तो अर्धा तास अजून कार्यक्रम आहे का, तुम्ही पाहिजे ते करून घ्या मग। हां ओके, तो पार इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस ये एक्चुअली उसमें एक्चुअली जितना लॉस होता है उतना हमें क्लेम मिलेगा। ओके, जितना लॉस होता है उतना हमें क्लेम मिलेगा। अभी एक लास्ट वाला जो केस है वो है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस मतलब क्या,
हमारे पास पॉलिसी हमने निकाली थी गुड्स की 1,00,000 रुपीज़ की पॉलिसी निकाल ली थी, लेकिन में गोडाउन में हमारे गुड्स थे 1,20,000 के। हमने पॉलिसी निकाली थी 1,00,000 रुपीज़ की, गोडाउन में गुड्स थे 1,20,000 रुपीज़ के। मतलब यहाँ पर हर एक गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। हर एक गुड्स इंश्योर्ड है क्या? नहीं। तो इंश्योरेंस 20,000 के गुड्स पे इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास। जो 20,000 के जो गुड्स है उस पर इंश्योरेंस ही नहीं है। मतलब हमने इंश्योरेंस ही नहीं निकाला है। हमने 1,00,000 की पॉलिसी निकाली थी, 1,20,000 के गुड्स गोडाउन में है, मतलब 20,000 के गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। ओके, अंडर इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। मतलब जो गुड्स है वो फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है। पार और ओवर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पार और ओवर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है, तो जितना लॉस होगा उतना हमारा क्लेम मिल जाएगा। ये नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अंडर इंश्योरेंस वाली चीज़ है। तो अंडर इंश्योरेंस वाली चीज़ में अभी लॉस आपका जब भी 1,20,000 का भी हुआ तो हमें 1,20,000 नहीं मिलेंगे, और 1,00,000 का भी लॉस हुआ तो भी हमें 1,00,000 भी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली क्यों नहीं मिलेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली ना एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या अप्लाई होता है? एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना, तो उसमें एवरेज क्लॉज एक्चुअली रहता ही है। ओके, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। ओके, तो जब एवरेज क्लॉज जब अप्लाई होगा, CL, ओके, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। जब इंश्योरेंस पॉलिसी हम निकालते हैं ना, तो उसका एक्चुअली एवरेज क्लॉज का उसके कंसेप्ट रहता है। मतलब एवरेज क्लॉज मतलब यहाँ पर जो हमारे जो पॉलिसी के जो क्लेम मिलेगा ना, वो हमें एवरेज करके मिलेगा। ओके, जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा ना, तो क्लेम अमाउंट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करने का, वो फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्लेम अमाउंट निकालने का है। तो अभी वो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ फॉर्मूला ऐसा है एक्चुअली, क्लेम इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऐसे रहेगा, क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी और पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्लेम की अमाउंट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? क्लेम इज इक्वल टू, ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है जब अंडर इंश्योरेंस रहेगा, जब 100% गुड इंश्योर्ड नहीं है। ये गुड्स इंश्योर्ड है लेकिन 1,00,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी है, गुड्स है 1,20,000 के, मतलब 20,000 के गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, अंडर इंश्योरेंस है। ओके, तो अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा वहाँ पर, और एवरेज क्लॉज जब अप्लाई होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने का है क्लेम निकालने के लिए। तो अब हमारा क्लेम कितना रहेगा? पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? इतना है, 1,20,000 का, इंटू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना है हमारा? 1,20,000 है। तो इस टाइम पे हमें क्लेम अमाउंट मिलेगी, एक्चुअली 1,00,000 रुपीज़ हमें क्लेम अमाउंट मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें क्लेम अमाउंट मिल जाएगी 1,00,000 रुपीज़ की, हमें क्लेम अमाउंट मिल जाएगी। जितना एक्चुअली लॉस, ये फॉर्मूला यूज़ करके जितना क्लेम आएगा उतना हमारे क्लेम अमाउंट मिल जाएगी। अभी एक नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूँ, अंडर इंश्योरेंस का ही सिचुएशन लेता हूँ, और यहाँ पर एक्चुअली गुड्स लॉस्ट हुए 1,10,000 के। ओके, 1,10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, ये 6 सिचुएशन लेता हूँ। तो यहाँ पर भी अंडर इंश्योरेंस है, 1,00,000 की पॉलिसी अमाउंट है, 1,20,000 के गुड्स है, 1,10,000 का लॉस हुआ है। ओके, 1,10,000 का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें क्लेम 1,00,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा, तो उससे हमें थोड़ा कम मिलेगा क्लेम। इवन तो हमारे गुड्स लॉस्ट हो गए, 1,10,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, इवन दो our lost goods is rupees 1,10,000, then also we can't claim 1,00,000 rupees. Okay, because as per the claim formula, that claim amount will be less than the policy amount. Policy amount divided by stock on date of fire into loss by fire. ओके, तो हमें क्लेम हम कितने रुपीज़ का कर सकते हैं? 91,667 रुपीज़ का हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो हम क्लेम कितना करेंगे? 91,667 रुपीज़ का हम क्लेम कर देंगे। ओके, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे एक्चुअली आगे का, क्योंकि आपका मुझे लगता है मैथ्स का लेक्चर भी है ना बाद में। ओके, तो ये सेम लेक्चर है, वो एक्चुअली मैं यूट्यूब को अपलोड करने वाला हूँ, आपको लिंक मैं भेज दूँगा। ओके, आप यूट्यूब चैनल को एक्चुअली सब्सक्राइब कर दो, और जो आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी एक्चुअली ये वीडियो आप सेंड कर सकते हो एक्चुअली। ओके ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर के हम देखेंगे एक्चुअली आगे का एक्चुअली पोर्शन। यहाँ पर इसी से हम स्टार्ट करेंगे कि क्लेम अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसी में थोड़ा फॉर और
एडिशनल जो चीज़ रहेगा वो एक्चुअली यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, और उसके बाद में हम आगे का एक्चुअली जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कोई भी क्वेरी रहेगी तो एक्चुअली ये नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्टिंग को आप बोल देना एक्चुअली, क्योंकि अभी आपका एक्चुअली मुझे लगता है 11:40 को लेक्चर है ना, इसकी वजह से हम अभी क्लोज कर देते हैं। ओके।